हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और आज हम अभी आए हैं एलन पटना के करियर गाइडेंस एंड ओपन सेशन में। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ये इवेंट का मेन गेट है। एलन की टीम अभी रविंद्र भवन में करियर गाइडेंस देने वाली जेई एंड नीट एस्पायरेंट्स को उनको अपकमिंग जर्नी में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए ताकि उनको अच्छा करियर ऑप्शन मिल सके। प्रोग्राम से आप कितना मोटिवेट हो पाई हैं और क्या लगता है कि जो ये प्रोग्राम कितना सक्सेस हुआ है? बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ और मेरा मोटिवेशन डबल हो गया है। और जो विपिन सर ने बातें कही, विपिन सर ने, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं एलन बोरिंग रोड TNC 2B बैच में पढ़ता हूँ। आज हमारा करियर गाइडेंस सेमिनार था। कोटा से हमारे लिए स्पेशल सेमिनार में सर आए थे। हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और इसी में एकेडमिक के लिए हम लोग को ये मेडल मिला अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। जैसा सर ने बताया है यहाँ पर, मैं विपिन सर ने जैसा बताया है कि जो रेगुलरिटी, पंचुअलिटी और एक कंसिस्टेंटनेस जो है सो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो है ज़रूरी है। वो ऐसे सबसे तो मार्क्स आते हैं। हमको जो है सिलेक्शन जिस एग्ज़ाम में चाहिए वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्योंकि ऑल इंडिया में बहुत सारे बच्चे देते हैं। इसलिए हमको अपना पूरा करना होगा उसमें मार्क्स और सिलेक्शन लाने के लिए, क्योंकि हमको जो सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमको एक अच्छा ब्रांच और रैंक भी चाहिए। गलतियों से सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले एरर्स में पता चल रहा है क्या मैंने गलत किया है और उसको कहाँ पे सुधारना है। बहुत सारे बच्चे आप लोग भी आए हुए हैं, प्राइज़ भी मिला है, मेडल भी मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसे मोटिवेशनल सेशन होते रहते हैं एलन में और टीचर्स बहुत अच्छे हैं एलन के। आई मीन एलन पटना अशाना मोर सेंटर लीडर बैच, और काफ़ी अच्छा लगा ये मोटिवेशन सेशन देख के। जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ टेस्ट के उसके लिए मेडल दिए गए हैं। यहाँ अमित आहूजा सर आए हैं और विपिन सर आए हैं जो कोटा से आए हैं बेसिकली, और उन्होंने काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया है, काफ़ी गाइडेंस दी है टेस्ट के रिलेटेड। कुछ कैसे हम अपनी जो पहली गलतियाँ कर रहे हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं और बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये हमने सिर्फ अपने क्लास में और अपने फेज़ में ये मेडल्स अचीव किए हैं, और अगर ऑल इंडिया रैंक पे अच्छे परफॉर्मेंस करना है तो कैसे और हमें बेहतर से प्लानिंग करनी चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कैसे अपने फोकस बनाए रखना चाहिए, इसके रिगार्डलेस गाइडलाइंस दी है। तो मैं वही कोशिश करूँगा ताकि मैं ये कंसिस्टेंसी के साथ और अच्छे मार्क्स लाऊँ और एलन का और नाम, और मैं आगे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा कि यहाँ के टीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोटा जाना ही बहुत ज़रूरी है। कोटा में भले ही लार्ज स्केल पे हैं बच्चे, लेकिन स्मॉल स्केल पे यहाँ सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं। डाउट काउंटर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, तो मतलब और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा वो सॉल्व किया जाता है टीचर्स के रिगार्डलेस, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो अगर हम कंप्लेन करते हैं तो वो इंस्टेंटली उस पर एक्शन लिया जाता है। तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा एलन पटना की। अब विपिन योगी सर से बात करेंगे अबाउट द विज़न ऑफ एलन पटना और एलन पटना क्या कुछ स्पेशल कर रही है आज के इवेंट में और अपकमिंग डेज में वो क्या कुछ करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर विपिन योगी, वाइस प्रेसिडेंट एंड जोनल हेड MP बिहार झारखंड। सर, आज के इवेंट का क्या पर्पस था? आज का जो इवेंट है वो ओपन सेशन एंड करियर गाइडेंस सेशन है। तो ये हमने एलन पटना के बिहाफ पर जो हमारे एलन के विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो पटना में पढ़ रहे हैं उनके लिए सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है। इस सेशन के बिहाफ पर हम लोग इन बच्चों को, क्योंकि ये जेई की जो तैयारी करने वाले 2025 और 26 यानी हमारा जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है और 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद अभी नीट का भी सेशन है, इसमें नीट में 11th और 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी आएंगे। आज और कल हम लोग ये जो सेशन प्लान कर रहे हैं इन बच्चों को जो करियर के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी और भी हैं राहें, उसको करके हम लोगों ने यहाँ पर आज जो प्लान किया है, जिसमें इनको जैसे नीट और IIT के अलावा क्या क्या इनके करियर में बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं मैथ्स और बायो के अंदर, वो भी इनको गाइड किया जा रहा है। इसके अलावा इनको अब एलन के साथ जो इनकी जर्नी है वो कैसे इनको अपने अंतिम एग्ज़ाम तक कैसे उसको लेकर जाना है, क्या क्या उनको करना है, जिसमें उनको कैसे टेस्ट प्लानिंग होगी, क्या उनको ध्यान रखना है, क्या उनको नहीं रखना है, किस तरह से उनको आगे चलना है, वो सारी उनको जो जर्नी के बारे में उनको बताया जा रहा है। हमारे कोटा से एक्सपर्ट्स आए हैं, अमित आहूजा सर है, मैं खुद कोटा से आया हूँ, तो हम सब लोग मिलकर इनको आज जो है ये गाइड करने का और मोटिवेशन का काम कर रहे हैं।
तो ओवरऑल एक मोटिवेशन सेशन था एंड मोटिवेशन कम करियर गाइडेंस सेशन है, जिसमें करियर के जो ऑप्शंस होते हैं बच्चों को, वो सब उनको गाइड करके उनको बताया जा रहा है। एक साल का जर्नी कैसा रहा सर बिहार का? बहुत अच्छा रहा, और बिहार बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ, वाइब्रेंट सिटी है, और हमेशा से बिहार का ऐसा उत्साह जो है हम लोग को देखने को मिलता है। बच्चों में बहुत उत्साह है, अपने करियर के प्रति बहुत जागरूक है बच्चे, और इसीलिए बिहार में आने का जो एलन का पर्पस था वो अब सॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से अच्छे रैंक और अच्छे बच्चे जो है यहाँ से निकलेंगे। उनको करियर के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़े, उनको करियर के सारे ऑप्शंस उनको यहाँ मिले। जो उनके साइंस स्ट्रीम के अंदर जो बच्चों को आगे बढ़ना है, उसके लिए उनको बेहतर उपाय मिले, विकल्प मिले, उसी की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। वो हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट ईयर और कुछ क्या एक्स्ट्रा प्लान करने वाले हैं सर, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी मिले होंगे इस साल आपको? नेक्स्ट ईयर हम लोग बच्चों का यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तक हमारी ये बात पहुँचा पाएँ कि अब एलन कोटा का जो पूरा सिस्टम है उसको लेकर एलन पटना में आ गया है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हम बाहर जाने में हम लोग असमर्थ हैं, तो आप पटना आइए, और बिहार का जो बच्चा है वो पटना में रहकर वो सारी जो कोटा के अंदर उसको सुविधाएं मिलती है वो सारी यहाँ पर ले सकता है। एकेडमिक का जो एक्सीलेंस के लिए वो जाना जाता है, एलन कोटा जाना जाता है, वो उसे यहाँ पर अब मिलने वाली है, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में निरंतर हमारा कार्य चल रहा है कि हमारे बच्चे अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी लगभग 10,000 विद्यार्थी हमारे एलन पटना सेंटर से जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी आगे हमें दिख रहा है कि बच्चों का जो जिस तरह का रुझान आ रहा है और जिस तरह की एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए एलन कोटा जाना जाता है, वो यहाँ पर जब उनको सुविधाएं मिल रही है, तो अभी वर्तमान में जितनी बिल्डिंग्स है उनका एक्सपांशन भी करना पड़ रहा है। तो आशियाना दीघा में हमारा हेड ऑफिस है ही सरी, इसके अलावा बोरिंग रोड में हमारे 3 कैंपस हो गए अब, जो वही सूर्य क्रिस्टल, संप्रदा और राज टावर। कंकड़ बाग में अभी हम लोग एक और नई बिल्डिंग ले रहे हैं, जो ऑलरेडी पुलिस थाने के पास थी बिल्डिंग, देव की कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो अभी हमने एक नया कैंपस और ले लिया है जो मेन रोड पे ही है वहाँ पर। इस तरह से हम लोग बच्चों की जो नीड है, क्योंकि उनको केवल पढ़ने पर उनका फोकस रहे, उनको जो भी पढ़ने के लिए जो उनको वातावरण चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनका टीचर से निरंतर व्यक्तिगत संपर्क होना ज़रूरी है। तो क्लासेस तो हो जाती हैं, क्लासेस के बाद बच्चों के डाउट काउंटर के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके लिए सुविधा हो, उन बच्चों को लगातार उनके इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज हों। इसमें किस सेशन में करियर गाइडेंस के अलावा ही नहीं, हमारे साइकोलॉजिकल सेशन भी होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलर भी बिल्डिंग वाइज होते हैं। तो उनके लिए सब प्रॉपर पर्याप्त जो है स्पेस हो, उनकी सारी व्यवस्था की जा रही है, और बच्चों को और कैसे हम लोग बेहतर सुविधाएं दें उस पर कार्य किया जा रहा है। ग्रेट सर। लास्टली एक बात पूछना चाहूँगा सर, 2 मंथ बाद जेई मेन है, क्या रहेगा सर सजेशन उनके लिए? जेई मेंस के लिए हम लोग यही कह रहे हैं हमारे बच्चों को, आज जैसे करियर गाइडेंस के हिसाब से उनको सेशन दिया ही जा रहा है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो क्या आती है, इनकी काउंसलिंग। क्योंकि रैंक आ गया, सब कुछ आपका हो गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे अपन और अच्छे जो इंडिया के जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं और अच्छी ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करने वाली बात होती है। तो उनके लिए हमारे एक्सपर्ट्स लगातार तैयार हैं। उन बच्चों को बस यही कहना है कि अपनी पूरी मेहनत करो, जो टीचर्स ने जो बताया है, एलन के टीचर्स ने जो तुम्हें पढ़ाया है, उसको पूरा ढंग से रिवाइज करो और सिस्टम को फॉलो करो। उसको फॉलो करते जाएंगे तो अभी इतने सारे टेस्ट आने वाले हैं, एलन के ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट होने वाले हैं, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अभी डाउट सेशन है, री क्लासेस हैं, सब तरह की प्लानिंग ऑलरेडी है। और इन बच्चों का फिर बोर्ड भी रहेगा, जो अभी 12th के साथ अपीयर होंगे, तो बोर्ड के लिए भी हमारे बोर्ड के टेस्ट होते हैं। इनके लिए जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, बोर्ड एक्सपर्ट से भी इनको गाइडेंस दिलाया जाता है, जो इनको वर्चुअल माध्यम से इनको गाइडेंस मिलता है कि कैसे अपन बोर्ड में स्कोर करें। और फिर उसके बाद इनका सेकंड अटेम्प्ट आएगा, उसकी प्रिपरेशन है, फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन है। तो जब तक हम लोग इनका साथ और हाथ जब तक नहीं छोड़ते, जब तक कि ये बच्चा अपना जो पूरा अंतिम पड़ाव जब तक नहीं क्लियर कर लेता, तब तक हम लोग इनके साथ रहते हैं। तो इनकी जर्नी अभी लंबी चलने वाली है, और ध्येय बनाए रखें, जैसा टीचर बताए, जैसा मेंटर्स आपको गाइड करें, उस तरह से गाइड होते रहें, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं आपको करियर गाइडेंस एक्सपर्ट अमित आहूजा सर से मिलाने वाला हूं, और आज के इवेंट में उन्होंने क्या गाइड किया स्टूडेंट्स को, आज वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपने इस इवेंट में क्या गाइड किया स्टूडेंट्स को जो आए थे यहाँ पे? सबसे पहले तो आज पटना की एनर्जी देख के, पटना के स्टूडेंट की एनर्जी देख के
हम सबको भी लगा है कि बिहार वाकई में बिहार है और एक बिहारी सब पे भारी है, ये बात आज वापस से देखने को मिली है। आज के सेशन में स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए बहुत सारी एकेडमिक नॉलेज के साथ टेक्निकल नॉलेज दी गई है। एलन के वाइस प्रेसिडेंट विपिन योगी सर और मैं करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा, हम दोनों ने मिलके स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए कैसे ऑप्शंस को चूज़ करना है, कौन से कॉलेजेस में जाना है, पढ़ाई को कैसे लेना है, पढ़ाई में क्या छोटी बड़ी मिस्टेक अमूमन तौर पे स्टूडेंट्स से हो जाती है, और साथ साथ करियर में आगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक साइंस और मैथ्स का स्टूडेंट अगर आईआईटी को लेकर के फोकस कर रहा है तो आईआईटी में एडमिशन के प्रोसेस क्या हैं, किस लास्ट रैंक तक एडमिशन मिलता है। अगर बाय द वे कहते हैं हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, लाखों स्टूडेंट जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देते हैं तो सबके दिमाग में एक डर सा होता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन आज के इस सेशन में हमने बहुत पीछे की रैंक पे कौन कौन से इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं और मिल सकते हैं, कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस, कॉलेजेस की कट ऑफ, कॉलेज के कट ऑफ्स के साथ कौन कौन से कॉलेजेस की इंडिया में वैल्यू अच्छी है, बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज स्टूडेंट को दी है। उम्मीद है ये सारी टेक्निकल नॉलेज और ये सारी एकेडमिक नॉलेज एलन पटना के स्टूडेंट के फ्यूचर को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। विश टू ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। कैसा रहा अभी सेशन? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, काफ़ी इनोवेटिव और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बारे में पता चला और डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में भी पता चला। मज़ा आया? हाँ, बहुत नई चीज़ें पता चली कि कैसे कौन से कॉलेज में कैसे अप्लाई करना, न्यू जैसे फॉर्म्स वगैरह जो कहीं दूसरे कॉलेजेस पे भी भर सकता है। इससे पहले जस्ट जेई फॉर्म के बारे में पता होगा। हाँ, वो और भी नए बस एक पता था कि आईआईटी बॉम्बे जाना है। इसके अलावा और कोई करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं थी, वो सब कुछ आज पता चला। बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस, इंजीनियरिंग छोड़ के और भी जो। तो आप उसको चूज़ करने के लिए भी सोच रहे होगे, हाँ, या फिर ऐसा भी लग रहा हो कि वो इंजीनियरिंग से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा? हाँ। अभी हम लोग का एक ओपन सेशन हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग था और सर भी बहुत एनर्जेटिक थे और बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिला जो आगे हम लोग को गाइड करेगा और बहुत अच्छा लगा हम लोग को सेशन। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। फ्रूटफुल, मतलब एक थॉट, वेरी इन्फॉर्मेटिव। कितने कॉलेजेस है, कितने सीट्स है, फिर कट ऑफ एंड ऑल भी लाइक एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए कि किस में कितना कट ऑफ रहता है, तो अच्छा था। फिर थोड़ा मोटिवेशन मिला कि काफ़ी सीट्स है, जैसे अगर आईआईटी नहीं होता है तो एनआईटी में बहुत है, ट्रिपल आईटीज़ में बहुत है, फिर और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। मतलब अदर ऑप्शन भी है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड आईआईटी, जैसे ऐसा नहीं कि बस उसी पे अब रह गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई जैसे कुछ बच्चों का होता है। तो अच्छा था काइंड ऑफ। Event was amazing or whatever we have enjoyed inside it was motivating, and there was Amit Ahuja sir who was explored about the career options about engineering students, and we get a variety of options that after the JEE Advanced we have various options to choose in various colleges and all about this. So we feel better about it that if we get a lower rank in JEE Advanced or JEE Mains, then we have such more options to explore. जो कि आपको पता नहीं था पहले? जी, पहले हम लोगों को इतने सारे ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था और इसके बारे में मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी थी, क्योंकि हम लोगों को लगता था सिर्फ JEE एडवांस ही है, उसके बाद जो भी ऑप्शंस है वो हमें नहीं मिलने वाले। लेकिन अब भी इस सेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि जो ये इंजीनियरिंग फील्ड है वो उतना टफ नहीं है। अगर हम लोग अच्छा नहीं भी कर पाते JEE एडवांस में तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और सुन के थोड़ा सा मोटिवेटेड हो चुके हैं और घर जाके और कोशिश करेंगे हार्ड वर्क करने का। आज का सेशन हम लोग को बहुत मदद किया है, आगे हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया है। हम लोग अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अभी प्रिपरेशन उतनी अच्छी चल रही थी, लेकिन हमको अभी पता चला कि जिसे कि मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास JEE के, मतलब और इंडिया के भी कॉलेजेस हैं और बाकी सारे कॉलेजेस के बारे में पता चला जो कि कम परसेंटाइल में हो सकती है। अगर मार्क्स कम भी आते तो आगे क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ। एंड विपिन सर ने जो बताई आपको 10 टिप्स दिया उन्होंने, एंड हाउ इज दैट? आपको टिप्स था कि ऐसे अपने मतलब जैसे कुछ रिवाइज जो क्लास नोट्स में था तो उसको रिवाइज करना, घर जाके होमवर्क करना, ये सब करते करते आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। सो एलन पटना करियर गाइडेंस एंड ओपन सेशन ओवर हो चुका, कैंडिडेट सारे जा चुके हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाकी इस तरह के अपडेट्स के हमारे साथ बन रहे देखते हैं पटना लाइट, एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।